हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मार्ग एडवर्टाइजिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है, ये कंपनी 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हुए हैं। तो देखिए, जो कंपनी है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जैसे कि हो गया, अगर आप देखोगे सोशल मीडिया की जो एडवर्टीजमेंट होती है वो ये कंपनी करती है। रेडियो के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, प्रिंट यानी कि जो नॉर्मली अगर आपने देखा होगा कि आपके घर पे जो न्यूज़पेपर वगैरह आता है तो उसके अंदर जो अलग से एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो भी ये कंपनी करने का काम करती है। तो देखिए, अभी अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट भी ये कंपनी करती है, यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग, जो अगर आप देखोगे जिस तरीके से वो मार्केट हमें ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे एक ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी अलग अलग, तो फिर अगर हम कंपनी की अलग अलग सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, प्रिंट एडवर्टीजमेंट, रेडियो, स्पोर्ट्स, फिर उसके अलावा जो आउटडोर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, यानी कि अगर आपने देखा होगा जो बाहर होर्डिंग्स वगैरह लगी होती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, फिर अगर आपने देखा होगा कि जो कंपनीज के लोगोज वगैरह होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती हुई, जो पैकेजिंग की डिजाइन वगैरह होती है वो ये सारी चीज़ें, जो भी एडवर्टीजमेंट में चीज़ें आती है तो वो ये सारी चीज़ें कंपनी करती है। मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे टीवी एडवर्टीजमेंट जैसा कुछ यहाँ पे नजर नहीं आया है, तो वो चीज़ ये कंपनी नहीं करती है। लेकिन अगर आप देखोगे जो भी लो कॉस्ट यहाँ पे एडवर्टीजमेंट होते हैं वो ये कंपनी करने का काम करती है। बाकी अगर हम टीवी एड की अगर आप बात करोगे तो वो एक हाई कॉस्ट एडवर्टीजमेंट हो जाती है, वो यहाँ पे ये कंपनी नहीं करती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो कंपनी के क्लाइंट्स है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पे मीट करने के लिए उनके टाइम टू टाइम, यानी कि अगर आपकी डिमांड है इतने लोगों तक आपका एडवर्टीजमेंट पहुँचना चाहिए, वो चीज़ें ये कंपनी करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके ऊपर भी ये कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फोकस हमें नजर आता है और उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के आईपीओ के रीजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कंपनी को एक सॉफ्टवेयर खरीदना है। मेनली अगर आप देखोगे तो नए नए लोगोज वगैरह या फिर नए नए एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करने के लिए यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर खरीदा जा रहा है। और उसके अलावा जो मीडिया से रिलेटेड जो इन्वेंटरीज होती है, मेनली अगर आप देखोगे जो प्रिंट एडवर्टीजमेंट्स होते हैं या फिर जो आउटडोर जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ना, उसके लिए यहाँ पे इन्वेंटरी कंपनी को खरीदनी है और वही यहाँ पे कंपनी पैसा यूटिलाइज करने वाली है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मिनी बॉस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड एक तरीके से एक प्राइवेट इक्विटी, हमें एक प्राइवेट कंपनी नजर आती है। और उसके अलावा अजहरुद्दीन आर मुल्ला ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। अगर आप देखोगे तो कंपनी के 2019 में भी एसेट के नंबर 10 करोड़ पे ही थे और अभी भी हमें ये एसेट का नंबर 10 करोड़ पे ही नजर आता है। तो देखिए, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एक तरीके से, यानी कि एक मार्केटिंग कंपनी है, तो वहाँ पे एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल हमें ये नजर आता है। तो वहाँ पे टोटल एसेट का नंबर ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन देखिए, एक नेगेटिव बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर 29 करोड़ पे हमें नजर आते थे और अगर हम 2021 की अगर आप बात करोगे तो ये नंबर हमें यहाँ पे 24 करोड़ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम 19-20 की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 52 करोड़ पे था। तो देखिए, हो सकता है कि कंपनी के छोटे छोटे क्लाइंट्स होंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे ये कोविड वाला ईयर था तो उसकी वजह से फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 9 महीने में कंपनी ने सिर्फ 13 करोड़ का ही रेवेन्यू अर्न किया है और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 42 लाख पे ही नजर आता है। तो देखिए, ये काफी ज्यादा एसेट लाइट बिजनेस मॉडल हमें नजर आता है और लगभग अगर आप 13 करोड़ के रेवेन्यू को अर्न करके भी अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हो तो वो मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये चीजें कंपनी की अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर्स हमें इतने अच्छे नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 26 को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 29 को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे आईपीओ प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 60 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपए लगेंगे। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 9 करोड़ 12 लाख का हमें यहाँ पे इश्यू साइज नजर आता है। इसमें से 4 करोड़ 56 लाख रुपीज हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है और 4 करोड़ 56 लाख रुपीज का हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है। और बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 6 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 7 अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 10 अक्टूबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के लॉट साइज वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अगर आपको एक लॉट के लिए अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए 1,20,000 रुपए लगेंगे और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि देखिए रिटेल कैटेगरी के अंदर 2 लाख की लिमिट होती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे वो 2 लॉट अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एट द एंड आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए जब ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी 4-5 एसएमई आईपीओ अगर आप देखोगे तो इसी सेम डेट में हमें पाइपलाइन में नजर आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो अभी इग्नोर करना ही सही रहेगा। कंपनी के अंदर इतने ज्यादा एक्साइटिंग चीजें नजर नहीं आती है, फाइनेंशियल भी इतने अच्छे हमें नजर नहीं आते। तो एक बार के लिए हो सकता है कि आईपीओ तो टोटली सब्सक्राइब हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए कि जो डिमांड एक तरीके से जो अभी फिनोमिनल डिमांड हमें एसएमई कंपनीज में देखने को मिल रही है वो डिमांड मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि मार्ग एडवर्टाइजिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।